दोस्तों, क्या गर्मी किसी देश को अमीर बना सकती है, लेकिन कैसे? सबसे पहले आप ये मैप देखिए। इस मैप में ये दिखाया गया है कि किस देश में कितना टेम्परेचर होता है। जिस भी देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो देश डेवलप नहीं है, और जिस भी देश में टेम्परेचर कम है वो देश डेवलप है। आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज को ले लो, अमेरिका को ले लो, रशिया को ले लो, इन सारे देशों में एक चीज कॉमन है, इनके पास सबसे ज्यादा सर्दी होती है, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। वही दूसरी तरफ अफ्रीकन देशों में इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि उन देशों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्लाइमेट का सीधा असर किसी भी देश के इकोनॉमी पे पड़ता है, एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट, क्योंकि इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए ये सारे देश अमीर है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जैसे अब तक यूरोपियन देशों ने पूरी दुनिया पे डोमिनेंस किया, वैसे ही फ्यूचर में जिस भी देश के पास सबसे ज्यादा गर्मी होगी वो देश पूरी दुनिया को डोमिनेंस करेगा। लेकिन कैसे? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। All oil shipments to the United States. We are heading for the most acute shortages of energy. Minister Narendra Modi has called out to over 100 solar-rich countries, those are in the tropics, to join the International Solar Alliance to develop clean and affordable solar energy. There is already a revolution in solar energy. सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी सोलार क्रांति चाहते हैं। देखो दोस्तों, पास्ट में जिस भी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज था उस देश ने पूरी दुनिया पर डोमिनेंस किया, जैसे कि सऊदी अरब। इस देश में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल की जरूरत आज पूरी दुनिया को है, इसलिए जब भी सऊदी अरब में कुछ होता था तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के इकोनॉमी में पड़ता था। लेकिन अब ऑयल की डिपेंडेंसी पूरी दुनिया से कम हो रही है, ये हम सब जानते हैं कि ऑयल ये एक लिमिटेड है, ऑयल कभी न कभी खत्म होने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया ऑयल के साथ साथ सभी नेचुरल रिसोर्स से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल रिसोर्स से ही बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के सोर्स 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 37% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है, और उसके बाद नेचुरल गैस से 24% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसके बाद हाइड्रो 16%, न्यूक्लियर 10%, विंड्स 5% और सोलर 3% से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस भी देश के पास एनर्जी होगी वो देश पूरी दुनिया को डोमिनेंस करेगा। लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया। आज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी दुनिया को है। आज मोबाइल फोन के यूज से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है। आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है, लेकिन कोल तो लिमिटेड है, ये भी ऑयल की तरह कभी न कभी खत्म होने वाला है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ये ऑप्शन था सोलर एनर्जी। दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से पृथ्वी पर पड़ने वाली सनलाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पूरी दुनिया के साल भर की बिजली की जरूरत पूरी कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें कितने सारे सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के लिए। दोस्तों, इस फोटो में जो रेड डॉट दिखाया गया है, सिर्फ इसमें ही हमें सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर हम इसे पूरी दुनिया में फैला दे, जहाँ जहाँ पर ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, सिर्फ वही पर हमें सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम इसे क्यों नहीं करते। दोस्तों, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने की। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाने में बहुत खर्चा आएगा, एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी डिपेंडेंसी की। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि गर्मी किसी भी देश को अमीर बना सकती है। जिस भी देश के पास सबसे ज्यादा गर्मी होगी उसी देश में सोलर प्लांट लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंट्रोल उसी देश के पास होगा। पूरी दुनिया को 8 या 9 कंट्रीज पे ही डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज जो सबसे ठंडे देशों में आते हैं, इन्होंने आज तक पूरी दुनिया पे डोमिनेंस किया। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जिस भी देश के पास ऑयल था उस देश ने पूरी दुनिया पर डोमिनेंस किया, पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कंट्रोल किया। ऐसा ही हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं होने देना चाहते। किसी भी देश के पास हमें इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। दोस्तों, इससे बचने का एक सोल्यूशन है, हमें इसे इंडिविजुअल लेवल पर सोलर पैनल लगाने की जरूरत है। आपने घरों के ऊपर इसे देखा होगा, इससे इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग घरों के ऊपर इसे लगाएंगे तो सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिजली का बिल कम आएगा और नेचुरल रिसोर्स का भी कम यूज होगा। दोस्तों, इस पूरे ओवरव्यू पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।